12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करें सेकंड काउंसलिंग जो आपकी मूल विज्ञप्ति है वो आज जारी हो जाएगी। साथियों बात करें पूरे सभी दिशा निर्देश स्पष्ट हो जाएंगे और साथियों बात करें तो विभाग की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है निर्णय लिया गया है। और साथियों बात करें इधर जो आप देख रहे हैं सेकेंड काउंसलिंग को लेकर के गतिरोध चल रहा है, लेकिन साथियों जो विभाग ने स्पष्ट रूप से निर्णय ले लिया है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी स्पष्ट रूप से आपको अवगत करा दें, जिस फॉर्मेट में हमने बताया था स्पष्ट किया था जो आपकी 29 तारीख की काउंसलिंग हुई थी उसमें स्पष्ट रूप से हमने आपको अवगत कराया था कि जो रिक्त पदों का डाटा है वही स्पष्ट रूप से भेजा जाएगा। और साथियों कुछ वैसा ही हुआ, रिक्त पदों का डाटा आपका 29 तारीख को भेजा गया और उसके बाद जो है 29 के बाद 30, 31 और 1 में निर्णय लेकर के 2 तारीख में कहीं ना कहीं निर्णय हो गया था। आप सभी को अवगत करा दें, जिसके बारे में आप सभी को अब सूचना प्राप्त हो रही है जो सेकेंड काउंसलिंग के परिप्रेक्ष्य में है। साथियों अगर यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखें जो विज्ञापन जो है समाचार पत्रों में देखने को मिल रहा है सेकंड काउंसलिंग को लेकर के, उसमें स्पष्ट तौर पर अगर दिनांक की बात की जाए तो 2 जनवरी यहाँ पर इंगित की गई है, क्योंकि स्पष्ट रूप से ये जो है 2 जनवरी को निर्णय ले लिया गया था। बात करें यहाँ पर लिखा गया है कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शैक्षणिक अभिलेखों के परीक्षण एवं काउंसलिंग की कार्रवाई दिनांक 5/1/2024 को जनपद स्तर पर आयोजित की जा रही है, जिसके संबंध में समय सारणी एवं विस्तृत निर्देश वेबसाइट पर जो है दिनांक 4/1/2024 से उपलब्ध रहेगा। यानी आज जो है आपका अपराह्न तक जो है स्पष्ट रूप से ये जो शेड्यूल है आ जाएगा और स्पष्ट रूप से कई सारे गतिरोध खत्म करने का जो प्रयास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और साथियों जो दूसरी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो रही है स्पष्ट रूप से इसमें इंगित किया जा रहा है कि जो 12,460 शिक्षक भर्ती के बचे जितने भी पद हैं उन पर जो है काउंसलिंग 5 से स्टार्ट होगी। इसके लिए सभी को अवगत करा दें, कहीं ना कहीं जो 6,470 पदों पर पता कर लें या देख लें साथी जो पद चयनित हो गए हैं या जो प्रथम चरण में जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है उन अभ्यर्थियों को अगर देखें तो उनके बाद जितने भी शेष पद बचे हैं उनको जो स्पष्ट रूप से इस काउंसलिंग में पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। यानी विभाग के लिए ये काउंसलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस काउंसलिंग के माध्यम से जितने भी शेष पद अब बच रहे हैं उनको जो है कहीं ना कहीं फुलफिल करने का प्रयास किया जाएगा। साथियों जैसा कि सभी को अवगत करा दें, हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 6,470 पद जो 12,460 शिक्षक भर्ती में जो पेंडिंग है या रिक्त हैं उनको भरा जाए। और उसके लिए साथियों बात करें स्पष्ट रूप से एक काउंसलिंग हो चुकी है, साथियों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, लेकिन विद्यालय आवंटन अभी शेष है। साथियों विद्यालय आवंटन की अगर बात करें तो ये कार्रवाई अब सेकेंड काउंसलिंग में चयनित शिक्षक साथियों के जो नियुक्ति पत्र के बाद ही साथ ही में विद्यालय आवंटन की संभावना दिख रही है। लेकिन साथियों अगर बात करें यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में जिस प्रकार से त्वरित रूप दिखाया गया है विभाग के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया में आ रहे गतिरोधों को देखते हुए स्पष्ट रूप से बात करें तो ये जो है भर्ती प्रक्रिया जल्द ही संपन्न होने जा रही है। अब साथियों जो सबसे बड़ा यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है कि जो सेकंड काउंसलिंग मूल विज्ञप्ति या शेड्यूल जारी होगा तो काउंसलिंग में किसको मौका मिलेगा। तो साथियों यहाँ पर पूर्ण संभावना है कि उन समस्त आवेदकों को मौका मिल सकता है जो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं आपके वेटिंग के साथ ही मल्टीपल के 20 जनपद के साथ ही। तो साथियों इन सभी आवेदकों के लिए कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया में मौके की पूर्ण संभावना है, क्योंकि अगर भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करना है एक ही काउंसलिंग में कंप्लीट करना है तो भर्ती प्रक्रिया ओपन टू ऑल होने की पूर्ण संभावना पाई जा रही है। क्योंकि अगर साथियों मेरिट डाउन की जाएगी तो साथियों फिलहाल में जिस प्रकार से अपडेट है उस प्रकार से तो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया सेकंड चरण में पूर्ण होती नहीं दिखाई दे रही, तो इसके लिए कहीं ना कहीं अन्य चरणों की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन साथियों यहाँ पर जो है पूर्ण संभावना विभाग की यही दिख रही है कि मेरिट को डाउन कर दिया जाएगा और मेरिट डाउन होने के साथ साथ जो है आपका ओपन टू ऑल किया जाएगा जिससे समस्त अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। हालांकि साथियों इसको लेकर के अभ्यर्थी अभी भी विभाग के लिए स्पष्टीकरण को लेकर के विभाग में अधिकारियों से मिलने को लेकर के आज भी स्पष्ट रूप से पहुंच रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं आखिर जो स्पष्ट रूप से शेड्यूल आने वाला है क्या कुछ उसमें रहेगा, क्या भर्ती प्रक्रिया को ओपन टू ऑल किया जाएगा या मेरिट डाउन करके भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। हालांकि साथियों जिस तत्परता के साथ विभाग ये निर्णय लिया है कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से इसके बारे में कहीं ना कहीं चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई हैं, लेकिन साथियों कुछ हिंट मिल रहे हैं विभाग की तरफ से जब अभ्यर्थी मिल रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया सर्कुलर के बिहार पर संपन्न कराने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों सीधे तौर पर ये स्पष्ट हो रहा है कि मेरिट वैसे भी डाउन होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं जो पिछले आपकी काउंसलिंग हुई है उसमें बहुत कम अभ्यर्थियों ने स्पष्ट रूप से प्रतिभाग किया है। तो यानी बहुत सारे पद रिक्त हैं, तो उनको फिल करने के लिए अगर मेरिट डाउन नहीं होगी तो स्पष्ट रूप से कैसे भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा।
दूसरी तरफ साथियों बात करें 6470 पदों के सापेक्ष जो पद अब शेष हैं उन पर जो है कहीं ना कहीं एक साथ नियुक्ति प्रक्रिया का पूरा प्रयास अब जो है एससीईआरटी का रहने वाला है कि इसी जो है काउंसलिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं वो शेष पदों को भर लिया जाए। अगर स्पष्ट रूप से इसकी पूरी की पूरी कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट कर ली गई है और साथियों इस पर जो है शेड्यूल आने के बाद बिल्कुल चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और आप सभी को अवगत करा दें जो जिलेवार काउंसलिंग है उसमें कहीं ना कहीं फिर से आप सभी को चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभ्यर्थियों को जो है एक बड़ा मौका मिल रहा है और स्पष्ट रूप से उन सभी आवेदकों को मौका मिल सकता है जिनके जनपद में पद नहीं है और स्पष्ट रूप से वो लगातार जो है विभाग से गुहार लगा रहे थे कि किसी भी तरीके से उनको सम्मिलित किया जाए। लेकिन साथियों यहाँ पर कुछ अभी अनसुलझे पहलू हैं जिन पर जो है अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हो पाया। सबसे बड़ा मुद्दा है 2017-2018 में जो अभ्यर्थी काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सके थे क्या उनको मौका मिलेगा, इसको लेकर के उनके मन में संशय की स्थितियां हैं। तो साथियों पूर्ण संभावना है कि आपको मौका जरूर दिया जाएगा इस काउंसलिंग में, क्योंकि ओपन टू ऑल होनी है और ओपन टू ऑल में आपको मौका मिल सकता है क्योंकि सभी आवेदक जो है कहीं ना कहीं जो 12460 शिक्षक भर्ती में किए हैं तो उनको जरूर मौका मिलने की पूर्ण संभावना दिख रही है। तो 6470 पद सभी को पता है फुलफिल करना है, हाईकोर्ट का आदेश है। और साथियों जो स्पष्ट कर दें भर्ती प्रक्रिया पर जो तरह तरह की चीज़ें निकलकर सामने आ रही थी कहीं ना कहीं आज उनका स्पष्टीकरण होने जा रहा है और तमाम हमारे जो 12460 शिक्षक भर्ती के आवेदक हैं उनके लिए आज बहुत बड़ी जो है सूचना निकलकर सामने आने वाली है, यानी सभी गतिरोधों का अंत होने जा रहा है। साथियों आशा करेंगे विभाग जो निर्णय ले रहा है कहीं ना कहीं उसका सीधा सा सेंस यही है कि अभ्यर्थियों के मन में आक्रोश है और फिर से भर्ती प्रक्रिया ना फंसे, इसलिए विभाग जो भी निर्णय ले रही कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको आज दिख जाएंगी और स्पष्ट रूप से भर्ती प्रक्रिया का पूर्ण जो भी स्वरूप है उसको स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो साथियों आशा करेंगे सेकंड काउंसलिंग ऐसा आएगा जिसमें सेकेंड काउंसलिंग का शेड्यूल ऐसा आएगा जिसमें हमारे समस्त आवेदकों को एक सुनहरा मौका मिलेगा और स्पष्ट रूप से जिस बिहार पर डिस्ट्रिक्ट वाइज कटाव बनती है उसी बिहार पर अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से एक मौका मिलेगा, मेरिट डाउन होगी और अभ्यर्थियों को अपना जो है काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकेंगे और स्पष्ट रूप से उनको चयन सुनिश्चित हो सकेगा। तो समस्त साथियों को इस वीडियो को शेयर करें। जो भी अपडेट आपके सेकेंड काउंसलिंग मूल विज्ञप्ति या शेड्यूल को लेकर के आ रही है हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा रहे हैं। जैसे ही आपका स्पष्ट रूप से शेड्यूल जारी होता है हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे कि आखिर क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे। तो साथियों स्पष्ट कर दें फिलहाल जो है दोनों चीज़ें आप सभी को अवगत करा दें प्रयास किया जा रहा है। विभाग ने समराइज कर लिया है जो आपकी 1981 बेसिक शिक्षा नियमावली है उस पर भी अध्ययन किया गया है और स्पष्ट रूप से आपके सर्कुलर पर भी कहीं ना कहीं चीज़ें देखी गई हैं। तो कहीं ना कहीं उसका जो है मूल रूप या कंबाइंड रूप देखने को जरूर मिलेगा और स्पष्ट रूप से ऐसा जो है जियो जारी किया जाएगा जो सेकेंड काउंसलिंग का होगा कहीं ना कहीं जिससे किसी भी आवेदक के द्वारा किसी भी मन की जो त्रुटियां हैं वो स्पष्ट हो जाएं और स्पष्ट रूप से भर्ती प्रक्रिया को इसी मतलब काउंसलिंग से संपन्न करने का प्रयास रहेगा विभाग का और सभी आवेदकों को एक सुनहरा मौका जरूर मिलेगा। आशा करेंगे शेड्यूल आप सभी लोगों के अनुरूप आएगा और मिलते हैं सेकेंड काउंसलिंग शेड्यूल के साथ। जो भी चीज़ें होंगी हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। उन सभी साथियों से निवेदन करेंगे जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, अपडेट मिलेगा आपको जो भी होगा भर्ती से संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।